नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू श्वेता's कोजी लाइफस्टाइल। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही स्पेशल प्लांट के बारे में। जी हाँ, तुलसी का प्लांट, जो सिर्फ एक प्लांट नहीं है, एक एनर्जी होती है, पूरे घर की पॉजिटिविटी का सोर्स होता है। लेकिन जैसे ही विंटर्स आते हैं ना, तो तुलसी थोड़ी डल हो जाती है, लीव्स ड्राई होने लगती हैं और ग्रोथ ना जैसे रुक जाती है। तो आज हम देखेंगे कैसे करें हम तुलसी की केयर इन विंटर सीजन स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं तुलसी की लोकेशन की। तुलसी को थोड़ा सा सनलाइट ज़रूर चाहिए, इसलिए आप इसको उस एरिया में रखें जहाँ मॉर्निंग की सनलाइट आती है। अगर आपकी बालकनी या विंडो में थोड़ी भी मॉर्निंग की सनलाइट आती है तो वो उसके लिए बहुत अच्छा सोर्स है। बिल्कुल इंडोर या किसी डार्क कॉर्नर में उसे मत रखिए, वरना लीव्स येलो हो जाएंगी और फिर वो गिर जाएंगी। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, जो है प्रूनिंग। देखिए, विंटर्स में तुलसी को एक लाइट ट्रिमिंग की ज़रूरत ज़रूर होती है। थोड़ा सा जो भी ड्राई वुडी ब्रांचेस हैं उनको आप कट कर दीजिए, जो स्पेस देगा कि नए जो शूट्स हैं वो निकल के आएँ। तो जैसे मेरी तुलसी है, इसमें भी बहुत सारे ऐसी ड्राई ब्रांचेस मुझे दिखाई दे रही थी, तो उनको मैंने कट कर दिया। और जो एकदम डल हो गई थी ना ब्रांचेस, उनको भी मैंने काट दिया। अब इससे क्या होगा कि जो प्लांट की स्टेम्स जो कट जाएंगी, तो एक नई एनर्जी के साथ ना प्लांट की ग्रोथ होगी और फिर से फ्रेश, ग्रीन और हेल्दी प्लांट को बनाया जा सकता है। और तुलसी को आप बिल्कुल भी ना पूरा की पूरा कट मत कीजिए। जहाँ जहाँ आपको लगे कि भाई ये ज़रूरी है इस ब्रांच को हटाना, उस तरह से हटा दीजिए, जैसे मैंने भी हटाया है। और मुझे लगा कि इस ब्रांच की ज़रूरत नहीं है, बहुत डल है, तो उस ब्रांच को मैंने बहुत अच्छे से कट कर दिया, क्योंकि मुझे नई ग्रोथ चाहिए और जो ग्रोथ उसके बाद होगी ना, वो बहुत अच्छी वाली ग्रोथ होगी। तो इस तरह से इसको कीजिएगा। अब चलिए, अब हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं। जब आप ये प्रूनिंग और ट्रिमिंग वाला प्रोसेस कर लें, तो उसके बाद में आपको क्या करना है। आपको जो भी आपने स्टेम्स कट की हैं, उनमें से ड्राई और जो थोड़ी सी हरी हरी स्टेम्स आपको लगे, उनको सेपरेट कर लीजिए। ड्राई स्टेम्स तो आप बिल्कुल हटा दीजिए, कुछ लोग उसे पूजा में यूज़ कर लेते हैं, तो अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए। और जो बाकी ग्रीन स्टेम्स हैं ना, तो उनको मैं क्या करूँगी, मैं उनको फिर से ना सो कर दूँगी मिट्टी में। तो अगर उनमें से भी कुछ प्लांट्स मेरे बन जाएंगे, सर्वाइव कर जाएंगे, तो वो एक बोनस पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये करना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में, कि जब ये प्रूनिंग वगैरह हो जाएगी ना, तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो भी मिट्टी है उसकी आप बहुत अच्छे से ना गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करने से क्या होगा, जो एयर का सर्कुलेशन है वो प्लांट को मिलता रहेगा। सॉइल का जो उसको पानी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो उससे एयर का सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, तो वो प्लांट की रूट्स तक पहुँचेगा और उससे प्लांट की ग्रोथ को एक और बहुत अच्छा सा जंप मिलेगा। तो इस तरह से कर दीजिएगा। तो मैंने भी अपने गमले में बहुत अच्छे से गुड़ाई कर दी थी प्रूनिंग करने के बाद में। अच्छा, एक चीज़ और जो आप कर सकते हैं ना, जो एकदम मैजिकल चीज़ है आपकी तुलसी प्लांट को बहुत अच्छे से हरा भरा रखने के लिए, किसी भी इन्फेक्शन से बचाने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा कि कोई भी आप या तो फंजीसाइड ले लीजिए। अदरवाइज़ मैं तो प्रेफर करती हूँ कि जो हल्दी पाउडर आपके पास घर में होता है, आप वो हल्दी पाउडर लीजिए और बहुत अच्छे से ना उसको मिट्टी पे चारों तरफ, गमले में आपका जो तुलसी का प्लांट है उसके चारों तरफ स्प्रिंकल कर दीजिए। तो जिससे जो भी इन्फेक्शन वगैरह होगा या कोई कीड़े मकोड़े होंगे, वो सब कुछ हट जाएंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने भी गुड़ाई कर दी है। और गुड़ाई करने से क्या होता है, जो भी प्लांट के आसपास गंदगी होती है ना, जैसे हम लोग अगरबत्ती लगा देते हैं, तो जो उसकी स्टिक्स बच जाती है ना, तो वो स्टिक्स भी ना प्लांट को ख़राब कर देती हैं। तो बस जब ये गुड़ाई और सफाई होगी, क्योंकि प्लांट बहुत घना था तो हमें दिख नहीं रहा था कि नीचे क्या क्या है, तो जब ये हटाया तो देखा कि भाई इसमें